हरे कृष्णा एंड वेलकम टू अ ग्रैंड न्यू डे। ठीक है, तो चलो हम करने वाले हैं दिल की बातें सीधे उनके दिल से का रीडिंग संडे 28 मार्च के लिए। हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स दी टैरो, अलग तरह का। ये है रिलेशनशिप ओरेकल एंड ये है टैरो। ठीक है, तो हम तीनों ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं दोनों इकट्ठा यूज़ कर रहा हूँ। यू रिमेंबर कि जब मैंने दिल की बातें शुरू की थी तो पहले यही दो हैं जो मैंने यूज़ किए थे। ठीक है, सो स्टार्ट विथ दीज एंड देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। ओके, सो चलो मैं पहले शफल करता हूँ कार्ड्स and we will pick a few cards and then we'll look at the readings। ठीक है, तो चलो 5 कार्ड चुनते हैं। ठीक है, whatever the 5 cards are, let's focus on the outcome। ठीक है, ये आ गए 5 कार्ड। ओके, अब दूसरे में से 5 कार्ड चुनते हैं। ठीक है, कहीं यहाँ पे साइड में, अब इसमें से भी चुनते हैं 5 कार्ड्स एंड देन फाइनली टैरो में से भी चुनते हैं 5 कार्ड्स। ठीक है, ओके, चलो टैरो में से 5 कार्ड चुनने हैं हमें। तीन, ये आ गया चौथा और ये 5वां। ठीक है, ओरेकल में से 5 कार्ड आ गए एंड अब जो फाइनल टैरो है उसमें से भी 5 कार्ड चुनते हैं। दो, 3, 4, 5। ठीक है, चलो 5 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, सो लेट मी प्लेस द कार्ड्स वन बाय वन एंड आई होप यू वुड बी एबल टू सी दैट। है, आपको दिखे कार्ड ऐसा सी आशा करता हूँ मैं। ओके, नंबर 7, नंबर 8, ओके, नंबर 6, ठीक है, नंबर 8, ओके, एंड ये है नंबर 4। ओके, ठीक है, कॉन्ट्ररी, hopeless, bitter, self-attention, and unhappy. The moon, wow. 8 of cups, the devil, wow. बहुत ही beautiful cards आ चुके हैं। Ace of Wands and the Chariot, amazing cards, 3 major arcana। ठीक है, सो आई होप यू विल बी एबल टू सी दैट। चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से, फिर यहाँ पे। ठीक है, सो हमारे पास 15 कार्ड्स हैं एंड देखते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है। ओके, कहना ये व्यक्ति जो है वो थोड़ा स्ट्रेस लग सकता है। आज दिन भर की शुरुआत जो उसकी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें उसके पीछे हो सकती है। लाइक 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स के पहले का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक कोई चीज़ है जो मोस्टली पूरी होने वाली है लेकिन पूरी हो नहीं पा रही है। तो संडे है एंड आई गेस सो कि अभी बैंक्स जो हैं वो कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगे। सो अगर किसी का कुछ फाइनेंशियल वर्क है जो पूरा नहीं हुआ है तो शायद उनको थोड़ी सी तकलीफ है। ठीक है, कहीं ना कहीं शायद किसी से पैसे आने बाकी हैं, तो ये भी हो सकता है, या फिर कोई प्रोडक्ट है जो डिलीवर नहीं हुआ है। मतलब कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके कारण ये थोड़े से अपसेट हैं। ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो शायद उन्हें अपने आप को क्लैरिफाई करने की वजह नहीं मिली है। ठीक है, कई बार रिलेशनशिप में छोटी मोटी बातें होती हैं, छोटी मोटी तकरार होती है, एंड फिर वी जस्ट फील लाइक कि भाई हमें वो बातें क्लियर करनी है, तो कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाया है। हेल्थ के भी इश्यूज हो सकते हैं। लाइक आजकल कोरोना काफ़ी बढ़ चुका है एंड आज जैसे कि आप देख सकते हैं हर रोज़ की वीडियोस में या फिर हर रोज़ की आपको जो भी मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन की भाई आज इतने कोरोना पेशेंट्स मिले। तो शायद कहीं ना कहीं किसी को शायद कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है। बीइंग स्ट्रेस इज़ लाइक आई थिंक फायर साइन में क्या है कि शायद ही आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। वहीं पे आई गेस सो कोई बात है जो आपको खुल के नहीं बता रहे हैं। अगर हम बात करें उनके पैशन की, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि
वो अपने आप को आपके सामने ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एज अ लवर उनकी अपनी एक लेवल है, उनकी अपनी एक स्टाइल है, तो जैसे चाहते हैं वैसे अभी तक आपके सामने नहीं आ पाए, कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन वो उन आपके सामने आने से उन्हें रोकती है। सो इट्स लाइक अगर वो कॉलेज में थे तो अपने पसंद का ड्रेस पहनते थे, लाइक अगर हम कहें कि भाई लाइन मारनी चाहिए, फिर शाइनी लगना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो करते थे। लेकिन अभी अगर आज हम इनको कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो इनको रोक टोक रही है, ठीक है। हालांकि फिक्रमंद भी हो सकते हैं, लाइक रिगार्डिंग उनके फैमिली की क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा सा जो है उनका जो समय वो थोड़ा सा स्ट्रेस में बीत सकता है, ठीक है। वही अगर हम ये देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक कार्ड है कि टर्निंग पॉइंट, ओके। 7 ऑफ पेंटाकल्स, तो फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पे आज का जो दिन है वो उनके लिए थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो अगर उन्होंने पहले ही पैसे निकाल दिया है बैंक से तो कोई बात नहीं है। आई थिंक शायद 30 मार्च को बैंक खुली रहेगी, या ऐसा तो लग तो रहा है, पता नहीं अभी एग्जैक्टली 30 मार्च या 31 मार्च, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन टर्निंग पॉइंट इसलिए भी हो सकता है कि शायद अगर कोई उनके मायके गया है, तो गई है व्यक्ति, तो ये उनसे कम्युनिकेट करके उनको वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड वही आई थिंक सो कोई बात है जो आपसे खुल के कहना चाहते हैं कि आपको कितना प्यार करते हैं, या फिर फिनेंशियली वो क्या करना चाहते हैं, फिनेंशियल कितनी स्टेबिलिटी है, ठीक है। एज ए नो कि भाई कल परसों ही मैंने पढ़ा कहीं पे मतलब 6 दिन पहले का वो वीडियो था एबीपी का, कि पुणे में जॉब्स की कमी नहीं होती ऐसा कहते हैं, लेकिन आई थिंक जब से लॉकडाउन आया तब से पुणे में जॉब की बहुत कमी आ गई है, ठीक है। एंड ये हुआ था। एंड परसों एक ये भी देखा मैंने, एक एनजीओ है, ओके, एक बस ड्राइवर हैं एंड उनकी बीवी हैं, तो उन्होंने अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया। उनके पास चिल्ड्रन है, 23 चिल्ड्रन, तो उनको सपोर्ट करते हैं। उनके पास राशन भी नहीं था उनको खिलाने के लिए, सो उन्होंने अभी अपने आप को रिप्रेजेंट किया है थ्रू एनजीओ एंड लाइकवाइज, तो लोग अभी उनको डोनेशन दे रहे हैं। इफ पॉसिबल आई विल पोस्ट द लिंक, ठीक है। मैं कमेंट में या फिर कहीं पर वो लिंक डाल दूंगा ताकि आप भी वहाँ पे जाएं एंड देख सकें, ठीक है। टर्निंग पॉइंट यहाँ पे इसलिए हो सकता है कि फाइनेंशियली अगर वो उन्होंने अभी तक पैसे निकाले हैं बैंक से रिजर्व करने के लिए, तो वो अच्छी बात है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी है, एंड अर्थ साइन है, तो यहाँ पे शायद स्टेबिलिटी का या फिर प्रॉफिटेबिलिटी का या फिर उनका ट्रस्ट इशू भी आ सकता है, 7 ऑफ पेंटाकल्स इज़ लाइक ट्रेडिशनल चारों में तो रीडिंग आता है कि भाई दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना, 6 ऑफ पेंटाकल्स के बाद जब आप जजमेंटल होते हैं तो आपको किसी रास्ते को चुनना होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं 7 ऑफ पेंटाकल्स की, तो यहाँ पे है टर्निंग पॉइंट, आई गेस सो कि ये आप अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कि भाई आप इनके ऊपर भड़ास ना निकालें ठीक है, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था, ठीक है। अगर इनसे कोई गलती हो गई है तो बस एक बार ध्यान में देख लीजिए क्यों हुई, क्या हुई। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो वापस से कांटेक्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड साइन जो है यहाँ पे वो है मूविंग ऑन, तो कहीं ना कहीं चल रहा है उनका कि चलो जैसी ज़िंदगी चल रही है, कट रही है, उसको कटने दो। सो इट्स लाइक 6 ऑफ सॉर्ड्स है, एक मूविंग ऑन, 6 ऑफ सॉर्ड्स अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप एक बोट में बैठे हैं एंड वो बोट जा रही है, तो इट्स अ टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति आगे बढ़ चुका है, फिर उसने समझा है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इट्स लाइक शायद कोई इशू होगा, शायद किसी दोस्त से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, या फिर अगर आप फैमिली की बात करते हैं तो शायद रिलेटिव्स के बीच कुछ हुआ होगा, या फिर आज का दिन कुछ सौगात लेके आया है, तो कहीं ना कहीं पे शायद कहीं पे डिस्टर्बेंस तो हो सकता है, लेकिन इन्होंने सोचा कि मुझे आगे बढ़ते रहना है। अगर आप प्यार के लिहाज से बात करते हैं कि प्यार में थोड़ा सा चलता है झगड़ा वगैरह, तो ये बस सोचते कि चलो हमें इकट्ठा मिलके आगे बढ़ना चाहिए। सो मूविंग ऑन इज़ अ काइंड ऑफ ग्रेट ऑप्शन फॉर दिस पर्सन, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। उसे रुकना नहीं है, अगर वो रुकेगा नहीं तो ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड यू कैन से दैट कि वाह दैट इज़ समथिंग वेरी कूल। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनसे थोड़े से नाराज़ हैं तो थोड़ा सा इनके ऊपर तवज्जो दीजिए कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे की रीज़न क्या है ना। एंड ये मूविंग ऑन कर रहे हैं तो रुक नहीं रहे हैं, जो कि अपने आप में अच्छी बात है, ठीक है। वही जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, मैंने डायरेक्टली फिफ्थ कार्ड ले लिया है, जो कि है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ साइन, रेस्ट फ्रॉम एक्शन, ओके। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, रेस्ट ऑफ एक्शन। सो वॉन्ड्स में तो ये काफ़ी अलग दिखता है, लेकिन यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि भी देखो, अगर हम बात करते हैं कि बात करनी है नहीं करनी है, तो शायद अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो शायद वो आपको
कुछ SMS या फिर कुछ कॉल कर सकते हैं, एंड अगर आपने फिर भी रिप्लाई नहीं दिया तो भाई चलो जैसा है वैसा रहने देते, ठीक है। मे बी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आप इनको रिप्लाई दोगे, ठीक है। देखो, इस व्यक्ति ने अपने लिहाज से जितनी कोशिश करनी है उतनी कर ली। अब क्या होता है ना कि कोई जो व्यक्ति है जो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो उसकी फैमिली होती है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, एंड उसकी असल ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है हमें नहीं पता, जब तक कि वो इंसान सामने से आपको नहीं बताता, है ना, कि कितनी मुसीबतें हैं, किस प्रकार की मुसीबतें हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को डेट कर रहे हैं, एंड आपको लगता है कि वाह ये लड़की कितनी अच्छी है, फिर लड़का कितना मस्त है वगैरह, लेकिन जब आप एक्चुअली उसको जानने की कोशिश करते हैं, फिर जानते हैं, तो आपको लगता है कि भाई इसकी तो लाइफ में बहुत टेंशन है, उसको फैमिली को देखना है, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, एंड ये भी करता है, जॉब करता है, जॉब कितना स्ट्रेसफुल है, दिखने में तो लगता है कूल कंपनी है, लेकिन ये सब है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप उनके लिहाज से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये भी इश्यूज़ है जो अकेले सफ़र कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इश्यूज़ आपके साथ वो बांट रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस बात को अंडरस्टैंड करो, एंड आज संडे है तो थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन तो बनता है। एंड फिफ्थ कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है, जो कि है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि है पावरलेसनेस। ओके, एज ए कैन सी 8 ऑफ सॉर्ड्स में आप बंधे हुए महसूस करते हैं, वो भी ब्लाइंड फोल्ड होते हैं, एंड आपके आसपास सोर्स होते हैं तो आप हिल नहीं सकते, है ना। एंड बहुत पीछे एक कासल होता है जहाँ पे आपको जाना होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पावरलेसनेस है, मतलब ये खुद से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ठोस चीज़ उन्होंने करनी चाहिए, ठीक है, आपके लिए कोई चीज़ उन्होंने परचेस करनी चाहिए, या फिर आप दोनों ने मिलकर कहीं पे जाना चाहिए एडवेंचर के ऊपर वगैरह वगैरह, तो ये शायद यहाँ पे इतना मुमकिन नहीं है। दिस पर्सन इज़ लाइक सफरिंग समथिंग। तो आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए कि पावरलेसनेस है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने आप से वो कुछ अगर चीज़ करेंगे भी तो भी आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग द फर्स्ट। अब देखते हैं रिगार्डिंग द सेकेंड। ओके, लेट मी जस्ट प्लेस द कार्ड्स ओवर हियर, ठीक है। देखते हैं सेकंड में कार्ड्स क्या आते हैं। एज ए कैन सी कार्ड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं पे प्रस्तुत हो चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड। द फर्स्ट कार्ड इज दिस वन, जो कि है कॉन्ट्री। तो चीज़ें जैसे दिख रही है वैसे हो ऐसा नहीं है, चीज़ें कॉन्ट्री भी जा सकती हैं। तो शायद इन्होंने आपसे कुछ बातें की हैं, वो आपको कॉन्ट्री लग रही है। मैं बस उनके साथ थे, क्या बोल रहे हो आप। कहीं ना कहीं कॉन्ट्री आप इनको ले रहे हो। आज का जो दिन होगा तो शायद वो जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, शायद आपको लगा कि भाई ये आपके सामने अपना ट्रू वर्जन नहीं ला रहा है, ठीक है। शायद आपको लग सकता है कि ये अपने आप को डिफेंड कर रहा है या फिर छुपा रहा है, एंड जब हमें लगता है कोई अपने आप को डिफेंड कर रहा है तो मन में पहला सवाल यही आता है कि वाई आर यू डिफेंडिंग, अपने आप को क्यों डिफेंड कर रहे हो, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या कोई ऐसी बात है जो है, सो मे बी एवरीथिंग अबाउट देयर लाइफ, ठीक है। आपको सब पता है कि उनके लाइफ में कौन है, या फिर कौन है जो उनके ऊपर क्रश लेके बैठा है। ये आपका व्यक्ति है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो कहीं ना कहीं पे कॉन्ट्री चीज़ हो सकती है। अगर आप मैरिड है तो कहीं ना कहीं पे बातें जो हैं वो थोड़ी सी अनबन हो सकती है। दोपहर 1 से 2 बजे तक या 2 से 3 बजे तक थोड़ी सी अनबन हो सकती है। रिश्तेदार अगर आ भी सकते हैं तो कहीं ना कहीं पे खटका हो सकता है कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आपके रिश्तेदार ने ऐसे कहा वैसे कहा। तो मैं बस इतना कहूँगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आ रहा है आप दोनों से मिलने के लिए, तो मैं कहूँगा कि भाई उनके जाने के बाद घर को अच्छी तरह से क्लींस कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई धूप है, अगरबत्ती है, तो किसी भगवान का नाम लेके पहले उनकी मूर्ति को प्रणाम कीजिए, उनके सामने वो धूप अगरबत्ती जलाइए, एंड पूरे घर भर वो अगरबत्ती फैलाइए। तो जो भी उनके साथ नेगेटिविटी आई थी, या फिर उनके आने के बाद अगर नेगेटिविटी वहाँ पे फैल गई है कि आप कितने अच्छी तरह से रह रहे हैं, आपको कोई क्लेश नहीं है, तो वो जो नेगेटिविटी रहती है वो उनके साथ चली जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा जो रिश्ता है या फिर वो थोड़ा सा बिटर हो सकता है, खट्टा, तो कहीं ना कहीं पे आई थिंक ये शाम का या रात का वक्त हो सकता है, ठीक है। एंड मे बी कुछ बातें हैं जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बिटर का मतलब मेरे हिसाब से तो अभी अलग लग रहा है, ठीक है। आई थिंक सो थोड़ा सा स्पाइस आपके रिलेशनशिप में आ सकता है। ओके, आज संडे है तो इनफैक्ट कुछ कपल हो सकते हैं जो दोपहर के बाद ही चालू हो सकते हैं। लाइक अगर आपको इतना समय नहीं मिलता एक दूसरे के लिए, अलग अलग जॉब की टाइमिंग है या फिर लाइक वाइज, तो आज का दिन आपके लिए है। एज़ वी ऑल नो कि संडे है, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादातर बाहर नहीं निकलेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि कोविड बहुत फैला हुआ है। तो अगर ऐसा है तो दिन आपका है, तो आप शायद घर में बैठ के अच्छी सी मूवी देख सकते हैं, अमेज़ॉन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्व कर सकते हैं, एंड आपको मौका मिल सकता है अपने आप को प्रूव करने का। सो अगर आपके मन में कुछ है तो आपका पार्टनर या फिर आप किचन में काम कर रहे हैं, सडनली आपको आते हैं, पीछे से आपको पकड़ लेते हैं, किस आपको ले देते हैं आपके नेक के ऊपर, आपके गाल के ऊपर, एंड सडनली टर्न ऑन हो जाते हैं, तो शायद
चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, यू कुड फील लाइक दैट कि स्पाइस वापस से आ रहा है एंड आपको ऐसा लगे कि भाई यही सही समय है टू गो ऑन द बेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और कार्ड है जो कि है होपलेस, ठीक है। तो आई थिंक होपलेस ये कार्ड इसलिए आ रहा है कि शायद कुछ चीज़ें हैं जो इसके मुताबिक नहीं हो रही है, ठीक है। किसी का अगर प्लान्ड मैरिज है तो शायद वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। एंड अगर हम इस कार्ड को कनेक्ट करते हैं धीरे से, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि भाई वो अपने आप को आपके सामने ठीक तरह से रख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी उन्होंने आज तक सोचा है या फिर उन्होंने समझा है वो आपके सामने रख नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। सो इट्स लाइक यू आर पोस्टपोनिंग योर प्लान्स। तो किसी न किसी तरीके से प्लान सबके पोस्टपोन हो रहे हैं। सो अगर किसी की ख्वाहिश है भी टू बिकम प्रेग्नेंट, शायद वो ये चीज़ कहीं और धकेल रहे हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग दीज कोविड डेज, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात आ सकती है। वहीं पे है दो कार्ड, उनमें से पहला कार्ड है अनहैप्पी, ठीक है। शायद आप और आपके पर्सन जो है वो मिलके कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो शायद अनहैप्पी एक दूसरे के लिए हो सकता है, लेकिन ये बिकॉज इट इज़ द नीड, यू नो। शायद आपने प्लान बनाया हो कि चलो कहीं पे बाहर घूमने जाते हैं या फिर ट्रैकिंग पे जाएंगे या फिर कुछ और करेंगे, लेकिन लुकिंग एट द सीरियस कंडीशन ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं अनहैप्पी हैं एंड शायद किसी की मैटरनल फैमिली से कोई न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। उनके माँ की तरफ से या आपकी माँ की तरफ से कोई न्यूज़ आ सकती है जिसको सुन के शायद आप थोड़े से दुखी हो सकते हैं, ओके। लेकिन जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर लाइफ एज वेल, ठीक है। आपको अपनी फैमिली भी देखनी है, कि अपनी फैमिली रिश्ते भी देखने हैं एंड अपने रिलेशनशिप को भी देखना है, खुद को भी देखना है। वही जो फिफ्थ कार्ड आ गया है वो है सेल्फ अटेंशन। तो ये आज का जो दिन है वो सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल सैलून में भी काफ़ी कम लोग जा रहे हैं। सो शायद आज के दिन वो खुद की दाढ़ी बनाए, खुद के बाल बनाए, ठीक है। एंड दे कैन गिव स्पार्क टू देमसेल्व्स। अगर आप फीमेल पर्सन है तो मे बी आप अपने लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं। इफ पॉसिबल यू कैन गो टू द ब्यूटी पार्लर एज वेल, या फिर आप खुद के लिए कुछ ग्रूमिंग स्किल्स कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास फेशियल्स वगैरह आपने लाया है तो आप खुद स्पेशल कर सकते हैं। A new SMS from QPISKDWK. Somewhere you could feel like that this is the time for me A to new do something. SMS from STFAROT. Okay, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग यहाँ पे आ रही है। सो ये हो A new गया। SMS from TMEKARTL. ओके, मुझे बंद करना पड़ेगा जस्ट मिनट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये लग तो रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स नॉट फोकस ऑन द थर्ड। तो मैं थोड़े से कार्ड यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ क्लोजर लुक, ठीक है। तीन यहाँ पे मेजर कार्ड्स आ चुके हैं एंड दो जो हैं वो माइनर अरकाना है, ठीक है। कप्स हैं एंड वॉन्ड्स हैं, एज ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ कप्स, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम इस बात की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दो कार्ड्स थोड़े से रिजेंबल लगते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखो, एट ऑफ कप्स है तो कहीं ना कहीं इट्स अ साइन कि ये आगे बढ़ A new चुके हैं। SMS from CPISKDWK. यानी रखना पड़ेगा मुझे लगता है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से देखो, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एट ऑफ कप्स की फीलिंग ऐसे आती है कि मानो इस ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड मे बी अगर आप दोनों ने ये बात पक्की कर लेती कि आज आप दोनों मिलेंगे, शायद वो मिलना पॉसिबल नहीं होगा किसी के लिए। या फिर अगर आप दोनों ने कोई चीज़ प्लान की थी कि हम दोनों मिलके कुछ चीज़ करेंगे, लाइक शॉपिंग हो, कहीं पे जाना हो, या फिर साथ मिलके कुकिंग करना हो, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रही। तो समवेयर यू फील लाइक दैट कि एक जो बात उन्होंने कही थी वो अपनी बात पूरी नहीं कर रहे हैं, अपनी बात रख नहीं रहे हैं। तो शायद कोई रीज़न हो सकता है, शायद उनके पैर को कोई चोट लगी हो सकती है, या फिर उनको सांस लेने में कोई तकलीफ हो सकती है, या फिर सिर दर्द वगैरह हो सकता है। कहीं ना कहीं पे ये बात यहाँ पे हो सकती है। सो इसके वजह से ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। मे बी यू आर ऑल्सो वर्ड लुकिंग एट देयर कंडीशन। तो शायद आज उनके डॉक्टर होते हैं, नहीं होते। कुछ डॉक्टर सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही वर्क करते हैं एंड सैटरडे संडे वो आपको सिर्फ स्पेशल हॉस्पिटल में बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है जिसकी वजह से आप भी थोड़ा टेंशन में आ सकते हैं। वही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है द चैरियट। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई पैशन यहाँ पे है, लेकिन पैसिविटी भी यहाँ पे है, ठीक है। मतलब पैशन बहुत कूट कूट के है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज का जो दिन होगा वो शायद कैसे स्पेंड करेंगे वो डिपेंड करता है, क्योंकि शायद उनके दिल में बहुत कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। इनके चैरियट भी हैं यहाँ पे, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एक नया रिश्ता यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों के बीच बन नहीं रही थी या फिर काफ़ी दिनों से आप में बातचीत बंद थी,
तो शायद आज वो दिन हो सकता है जब वो खुद आपके द्वार पे आ सकते हैं, एंड यू ओपन द डोर, यू फाइंड द पर्सन, बोथ ऑफ यू स्माइल, यू लेट हिम एंटर, एंड आपकी ज़िंदगी में वापस से एक नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, मे बी आपका ये जो भी व्यक्ति हैं अभी तक आपकी सगाई हो चुकी है, या फिर आप एक अच्छे आपकी फैमिली फ्रेंड हैं, एंड यू नो ईच अदर प्रीटी वेल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की वापस से एक नई सिरे से शुरुआत हो सकती है, और आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो सकता है। ठीक है, तो एस ऑफ वॉन्ड की शुरुआत ऐसी है कि ये व्यक्ति वापस से आपसे जुड़ सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप चाहते थे, मतलब बिल्कुल पैशन एंड वो सब। मतलब अगर आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं पे पैसिविटी आ चुकी थी, आप बात नहीं कर रहे थे, या फिर नो एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं कर सकते थे, तो आज से वो चालू हो सकता है। वहीं पे है द चैरियट, तो कहीं ना कहीं पे जो प्रॉब्लम आ गए थे जिसकी वजह से आप मिल नहीं पा रहे थे, शायद उनके जॉब के इश्यूज़ थे या कहीं और वो चले गए थे, तो प्रॉब्लम शायद कमज़ोर पड़ चुके हैं, एंड सोल्यूशन निकल के आ चुका है। वहीं पे यहाँ पे है 2 कार्ड जिसमें है द मून, एंड कहीं ना कहीं पे है डेविल। ठीक है, डेविल के हिसाब से मेरे हिसाब से लग रहा है कि शायद कुछ बातें हैं जो आप दोनों को तकलीफ दे रही थी। ठीक है, मे बी शायद कोई इंसान, शायद कोई व्यक्ति था जो आप दोनों के बीच अड़चने डाल रहा था। ठीक है, एंड शायद दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स उसी की वजह से आ गई थी। तो कहीं ना कहीं पे आपको एहसास हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये जानबूझ के आप दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे है तो मून, तो कहीं ना कहीं पे सीक्रेट्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो शायद आप उनके कुछ सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आप उनके ऊपर ज़्यादा बिलीफ नहीं रखते, आपके हिसाब से शायद वो कुछ चीज़ छुपा रहे हैं। हालांकि अगर हम डीप एनालिसिस करें तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट आप दोनों के बीच चीज़ें काफ़ी बेहतरीन हो सकती हैं। यू कैन एक्सपेक्ट कि आप दोनों के बीच सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ सकता है, एंड आप बहुत ही सेंशुअस फील कर सकते हैं। मे बी आपने उनके लिए कोई ड्रेसेस वगैरह परचेस की हो जो सिर्फ आप उनको पहन के दिखाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं पे द मून इस तरह से एनालाइज हो सकता है। लेकिन इफ़ यू कैनॉट विद द डेविल, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद उनका जो मोटिव है वो सच्चा है या नहीं, वो जानना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, या फिर यहाँ पे 2 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति हो सकता है जिसको आप प्यार करते हैं, एंड शायद कोई और व्यक्ति है जो आपके लिए एज अ प्रपोजल आ चुका है। ठीक है, या फिर कोई आपका नेबर या आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, तो उसके जो मोटिव है वो थोड़े से आपके लिए अल्टेरियर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था रीडिंग। आई होप दिस कोड रिजल्ट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एंड यू टैरो।